यकम अप्रैल 1929 में रात गाजी इल्मुद्दीन शहीद अपने बड़े भाई मोहम्मदीन के साथ दहली दरवाजे के करीब जलसा सुनने चले गए, जहां अताउल्लाह शाह बुखारी ने बड़ी पुरजोश तकरीर की। दिफा 144 का निफाज था और ये वो दिफा है कि इसकी रौ से किसी भी किस्म का कोई जलसा, 4 लोग एक जगह नहीं खड़े हो सकते तो जलसा या इज्तिमा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन मुसलमानों का एक फ़क़ीर मिसाल जलसा इज्तिमा है बैरून दहली दरवाज़ा दरगाह शाह मोहम्मद गौस के अहाते में मुनक़िद हुआ और वहाँ नामूस रिसालत पर जो तकरीर हुई वो ऐसी दिल को छू देने वाली थी, ऐसी पुरसोस थी कि सामीन पर रक़्क़त तारी हो गई, क्योंकि ये तकरीर जिस्मानी ज़ुबान से न बोली गई थी बल्कि दिल की ज़ुबान से बोली जा रही थी। ये अल्फाज दिल की ज़ुबान से निकल रहे थे, आंखें बह निकली थी जैसे। लोग तो धाड़े मार मार कर रोने लगे। शाहजी रहमतुल्लाह अलैह ने मुसलमानों से खिताब करते हुए कहा, मुसलमानों, मैं तुम्हारी सोई हुई गैरत को झंझोड़ने आया हूँ। आज कुफ़ार ने तौहीन रिसालत का फ़ैसला कर लिया है। उन्हें शायद ये गलत फहमी है कि मुसलमान मर चुका है। आओ अपनी ज़िंदगी का सबूत दो। आज भी ये आज्ज़ा जिसे आप सब बाजी जान कहती हैं, ये आज्ज़ा आपसे शाहजी के यही अल्फाज दोहराते हुए कहती है, अपने दिल को भी झंझोड़ती है, अपनी गैरत ईमानी को भी झंझोड़ती है कि मुसलमानों, मैं तुम्हारी सोई हुई गैरत को झंझोड़ने आई हूँ। आज कुफ़ार ने तौहीन रिसालत का फ़ैसला कर लिया है और उन्हें शायद यह गलत फहमी है कि मुसलमान मर चुका है। आओ अपनी ज़िंदगियों का सबूत दो। अज़ीज़ बहनों, नस्लें तैयार करो कि तुम्हारे दामन के सारे दाग साफ़ होने का वक्त आ रहा है। गुंबदे खिज़रा के मकीन तुम्हारी राह देख रहे हैं, उनकी आबरू ख़तरे में है, उनकी इज़्ज़त पर कुत्ते भौंक रहे हैं। अगर क़यामत के रोज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत की तालिब हो तो आओ फिर तौहीन रिसालत के करने वाली ज़ुबानों को मुँह में ना रहने दो। ना तौहीन रिसालत करने वाली ज़बान रहे, ना सुनने वाले कान रहें। आओ मेरी बहनों, मैं तुम्हारी सोई हुई गैरत को झंझोड़ने आई हूँ। ऐ मेरे दिल, मैं तेरी सोई हुई गैरत को झंझोड़ती हूँ। ये वो दिन था जब पानी और आग, सर्द आहों गरम आंसुओं के मिलाप से इसकी तकरीर धुल रही थी। शाहजी ने खिताब किया था, आज आप लोग जनाब फ़ख्र रसूल अरबी की इज़्ज़त और नामूस बरकरार रखने के लिए जमा हुए। ऐ मेरी बहनों, तुम इस हल्क़े में जनाब फ़ख्र रसूल अरबी की इज़्ज़त और नामूस को बरकरार रखने के लिए जमा होती हो, उसकी हुर्मत की चौकीदारी करने के लिए जमा होती हो। उस जलील क़दर हस्ती की इज़्ज़त आज भी ख़तरे में है। आज भी उसकी ख़त्म नबूवत पर शातिम रसूल कज़्ज़ाब, ऐसे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्म नबूवत पर गंदी निगाह से देखते हैं, मैली निगाह से देखते हैं उस मनसब को, आज भी वो निगाहें मौजूद हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त पर तमाम मौजूदात को नाज है। आज कोई रूहानियत की आँख से देखने वाला हो तो देख सकता है, समझ सकता है कि आज भी अम्मा आयशा, अम्मा खतीजा हमारे दरवाज़े पर हैं। वो हमारी माएँ हैं। क्या कुफ़ार उन्हें गालियाँ नहीं देते? क्या बद्ज़ात उनको गालियाँ नहीं देते? अरे देखो कि कहीं अम्मा खतीजा, अम्मा आयशा दरवाज़े पर तो नहीं खड़ी हैं। अरे देखो तो सही, सुनो तो सही, अम्मा आयशा, अम्मा खतीजा की पुकार को सुनो तो सही। मुसलमानों में कोहराम क्यों नहीं मचता? लोग रोते क्यों नहीं? अपनी लवर्स के बुरा कहने पर, अपनी लवर्स का बुरा कोई कह दे उनको तो लोग धाड़े मारते हैं, मारने को तैयार हो जाते हैं। आज अम्मा आयशा को लोग गालियाँ देते हैं, चैनल्स पर, यूट्यूब्स पर लोग शौक़ से देखते हैं। लानत भेजने के लिए उस गाली को आगे